नमस्कार। विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आयुर्वेद के समग्र स्वास्थ्य सिद्धांतों के साथ लोगों और पृथ्वी के वातावरण कल्याण में इसके योगदान को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय ने इस उत्सव को एक सुसंगत वैश्विक पहचान प्रदान करने के लिए ये तिथि तय की है। आयुर्वेद दिवस के उद्देश्य स्वास्थ्य और रोगों के निदान में इसके महत्व, जन जागरूकता बढ़ाने और आयुर्वेद में अनुसंधान की वर्तमान स्थिति आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं विशेषज्ञ प्रोफेसर वैद्य रवि नारायण आचार्य, महानिदेशक केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, और आपसे भेंट कर रहे हैं दिलीप झा। प्रोफेसर वैद्य रवि नारायण आचार्य जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को निमंत्रण देने के लिए। सबसे पहले आपके माध्यम से हम अपने सुनने वालों को ये बताना चाहेंगे कि आज 23 सितंबर है। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में निश्चित किया गया। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, औचित्य क्या है? ये जो आज के दिन 23 सितंबर है, जो आयुर्वेद दिवस के लिए निर्धारित किया गया है, इसके पीछे दो कारण है। पहले कारण जो आप वैज्ञानिक कारण बता रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा, और एक राजनीतिक और पालनिक कारण बताऊंगा। तो वैज्ञानिक कारण ये है कि जब सूर्य और पृथ्वी घूमते हैं तो पृथ्वी का एक परिस्थिति ऐसा पोजीशन रहता है कि जब दिन और रात सेम हो जाता है। ये साल में दो बार होता है, एक मार्च की 21 तारीख को, सितंबर 23 तारीख को, जो कि स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन का शुरू होता है। इसी हिसाब से ये आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि समानता लाना, शरीर में और प्रकृति के साथ समानता लाना, इसी को ध्यान में रखते हुए सितंबर 23 को निर्धारित किया गया है। दूसरी कारण है, जो राजनीतिक कारण है, जो पालनिक कारण है, ये है कि जब हम आयुर्वेद डे 2016 से शुरू हुआ, जब हम धन्वंतरि के जन्मदिन, धन्वंतरिस के दिन बना रहे थे, तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कभी वो सितंबर में आता था, कभी वो अक्टूबर में आता था। तो आयुर्वेद जब वैश्विक स्थिति में ले रहा है और विश्व में 150 से ज्यादा देश आयुर्वेद डे बना रहे हैं, तो हर साल जब डेट चेंज हो जाता था तो दूसरे लोगों का एक पालन करने में, याद रखने में तकलीफ रहता था। क्योंकि हिंदू लोग होते हुए हिंदू कैलेंडर के हिसाब से धनतेरस को हम जानते हैं, लेकिन विश्व भर लोग नहीं जानते। तो विश्व में वैश्विक जो कैलेंडर है उसको फिक्स करने के लिए, उनसे पर्पस के लिए, और आयुर्वेद को जैसे योग दिवस जब से बनाने गया तो माननीय प्रधानमंत्री ने जब ये कंसेप्ट शुरू हुआ तो योग का कितना विश्व भर में प्रचार हो गया। तो आयुर्वेद का भी 2016 से बना रहे हैं और इसमें 10वां आयुर्वेद डे हम बना रहे हैं। तो एक निर्धारित दिन रखने से ये पालन में के लिए शुभ रहेगा, और इसी पर्पस के लिए सितंबर 23 को चुना गया है। बहुत अच्छा बताया। वैज्ञानिक कारण तो ये है कि आज 23 सितंबर को दिन और रात लगभग समान होते हैं, इसीलिए ये एक समानता के रूप में आयुर्वेद की तिथि को चुना गया है। और आयुर्वेद का दूसरा महत्व है, यह प्रकृति और मानव के साथ स्वास्थ्य का एक संतुलन बना के समान रूप से चलता है। तो आज के दिन और रात समान होते हैं, तो मानव का स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य दोनों को समान एक दूसरे का ध्यान रखते हुए चलना है। ये आयुर्वेद दिवस का महत्व है। और निश्चित रूप से चूंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये चलता था, हिंदी तिथि के अनुसार, तो तिथि जो होती है हमारे महीनों के अनुसार देखते हैं तो वो अंग्रेजी के महीनों से कभी अक्टूबर में, कभी नवंबर में, कभी सितंबर में आता है। तो विश्व स्तर पर इसको मान्यता देने के लिए एक इंग्लिश कैलेंडर में इसकी एक तिथि तय करनी जरूरी थी। बहुत अच्छा। अब ये बताइए कि जब हम इस दिवस को मनाते हैं तो मूल उद्देश्य क्या है स्वास्थ्य को लेकर के, जबकि आजकल बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत तरह की विधाएं हैं। आयुर्वेद की एक विधा है जो अपनी पहचान के लिए अपना एक अनुसंधान का रास्ता अपना लिया है उन्होंने, उसमें उनकी कुछ अपनी उपलब्धियां हैं। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे सुनने वालों को बताइए। इस बार का जो आयुर्वेद दिवस हम बना रहे हैं, जो सितंबर 23 का समानता का दिन है, जो हमने ये बताया, तो इसको थीम पे रखते हुए इस साल का, हर साल में एक आयुर्वेद डे का थीम रखा जाता है। इस बार भी एक थीम रखा गया है, आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लानेट। दैट उसको जो हम हिंदी में कहेंगे तो जन जन के लिए आयुर्वेद और धरती के लिए आयुर्वेद। सो ये आयुर्वेद का जो मुख्य प्रिंसिपल है, एक तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, दूसरा है कि आयुर्वेद का जो प्रिंसिपल स्टैंड करता है, ये स्टैंड करता है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। मैं एक मनुष्य विश्व को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो जो भी विश्व में है वो
मेरे में है और मैं विश्व का एक पार्ट हूँ। तो इसको देते हुए, क्योंकि आयुर्वेद विश्वास करता है कि हर जीव, हर जंतु पंचमहाभूत से उत्पन्न है। मनुष्य का शरीर भी पंचमहाभूत से है, प्लांट का जो एक पौधा है उस भी पंचमहाभूत से है, एक जीव जानवर भी पंचमहाभूत से है, सब पंचमहाभूत से उत्पन्न है। तो हम पंचमहाभूत से सब उत्पन्न है तो और पंचमहाभूत से ही लीन हो जाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जब हम प्रकृति और परिवेश का संतुलन नहीं रखेंगे तो हम ही अपना स्वास्थ्य अवस्था को सही नहीं रख पाएंगे। वो हमेशा आयुर्वेद देता है कि परिवेश को साथ ही तुलना करके अपना नियम सब कुछ बना रखा है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि मनुष्य को अपने स्वास्थ्य के अलावा अपने आसपास के जो वातावरण है उसका भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और आजकल जबकि आधुनिक विज्ञान में प्रौद्योगिकी और तकनीकी उन्नति के साथ यह देखा गया है कि मनुष्य की सुविधाएं तो बढ़ रही है लेकिन पर्यावरण का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारी पर्यावरणीय आपदाएं भी आती है और फिर उसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर ही दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है, स्वास्थ्य की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसके लिए फिर आयुर्वेद ही कोई अच्छा रास्ता दिखा सकता है। और इस क्षेत्र में आपका जो अनुसंधान संस्थान है आयुर्वेद के क्षेत्र में काफी काम कर रहा है। ये किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं आपके अनुसंधान संस्थान में आयुर्वेद को लेकर के, खास करके बहुत सारी मानव के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान के लिए? जैसे ये भारत सरकार का एक केंद्रीय अनुसंधान परिषद होने के नाते हम अलग अलग एरिया में रिसर्च का काम करते हैं। जैसे हम लिटरेरी रिसर्च करते हैं कि हमारा जो धरोहर है, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो पुराना नॉलेज है, उसको कैसे उद्धार किया जाए। हमारा एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेरिटेज है हैदराबाद में, वो काम करता है। दूसरा, हम ड्रग रिसर्च पे काम करते हैं। जो भी औषधि द्रव्य हम बनाते हैं उसका मानक निर्धारण करना, उसका क्वालिटी को इंश्योर करना और अभी का जो देश के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंशन करते हुए उसको हम काम करवाते हैं। तीसरी बात यह आता है कि आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य है प्रकृति के हिसाब से करते हैं। तो देश की प्रकृति परीक्षण माननीय प्रधानमंत्री जी ने लास्ट ईयर आयुर्वेद डे में डिक्लेयर किए थे। तो देश का प्रकृति परीक्षण, आज हमारे मंत्री महोदय ने देश का स्वास्थ्य परीक्षण एक ये लॉन्च करने जा रहे हैं आज के दिन पे। ये तो क्या ऐप है? एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि आपके देश के, हमने पूरे भारतवर्ष के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का प्रकृति परीक्षण किया था। तो ऐसे मैं स्वस्थ हूं कि नहीं, मैं कौन सी बीमारी की तरफ जा रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं कि नहीं, इसको जानने के लिए CCRS का ये नया डेवलपमेंट ऐप है जिसके हम खुद ही परीक्षण कर पाएंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। बहुत अच्छा। इसका मतलब है कि ये एक मोबाइल ऐप है। तो मोबाइल ऐप डाउनलोड करने से जो एक मनुष्य है वो अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कर सकता है कि वो किस तरह से स्वस्थ है और किस तरह से उसको समस्याएं हैं या हो सकती है। तो ये कैसे काम करता है? ये ऐसा है कि प्रश्नावली है, वो प्रश्नावली से आप भरते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका स्वास्थ्य है और अस्वस्थ की तरफ जा रहे हैं कि स्वस्थ कंडीशन में है। अच्छा। तो अस्वस्थ की तरफ जा रहे हैं तो आपको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट लेना है। बहुत अच्छा। ये मतलब एक सेल्फ कॉन्शियसनेस का लिए है, कि आत्मावलोकन के लिए है कि आप अपने आप को जो है सही जांचिए कि ये जो पूछे जा रहे हैं वो सही है, आपको सही जवाब देना है तो वो आपको उसका एक विशेषज्ञ की तरह आपको उसमें जवाब मिलेगा। और फिर आप उसके अनुसार स्वास्थ्य जो विशेषज्ञ हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं। जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है और बहुत सारे जो एलोपैथी के क्षेत्र में दवाएं हैं उसमें भी सरकार चाहती है कि उनका आयुर्वेद के साथ एक गठजोड़ बने और कुछ समस्याओं के, स्वास्थ्य समस्याओं के निदान में वो दोनों साथ साथ अनुसंधान करें। तो ऐसा किस तरह के कुछ कार्य चल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा अगर संभव हो तो बताइए। वर्तमान जो भारत सरकार का एक नया मुहिम उन्होंने चला है इसी बारे में कि इंटीग्रेटिव रिसर्च। तो जब भी जो भारत सरकार का जो मुख्य एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ICMR के साथ मिलके CCRS और भारत सरकार के जो आयुष मंत्रालय जितने भी एम्स हैं उनमें एक आयुष ICMR इंटीग्रेटिव रिसर्च सेंटर का स्थापना किया गया है, जहां हम जो बीमारी जो कि इंटीग्रेटिव अप्रोच से अच्छे से हम स्वस्थ सेवा दे सकते हैं, जैसे आर्थराइटिस, गठिया की बीमारी है, डायबिटीज है, इस सब के लिए हम अभी रिसर्च एम्स के साथ मिलकर रिसर्च कर रहे हैं। और मानसिक बीमारी के लिए जहां आयुर्वेद के उपचार से, आयुर्वेद के विधा से हम स्वस्थ हो सकते हैं, अच्छे से रिजल्ट दे सकते हैं जनमानस को। तो हम निम्हांस जो एक मानसिक विकृति के लिए सबसे बड़ा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतवर्ष के बेंगलुरु में है, उनके साथ मिलकर भी हम काम कर रहे हैं। तो हम यूनिवर्सिटीज के साथ, MUHS के साथ, दूसरे नेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ हम मिलकर भी काम कर रहे हैं कि डेंगू जैसा डिजीज कंडीशन के साथ हम बेलगावी में काम कर रहे हैं। एनीमिया के साथ मिलकर एनीमिया को कैसे कंट्रोल किया जा
सकता है। हम ICMR के साथ काम कर रहे हैं, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। आयुर्वेद दिवस है, आयुर्वेद के औषधीय केंद्रों की संख्या भी बढ़ रही है, लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ रही है, छात्र छात्राएं हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे आयुर्वेद के लिए? आयुर्वेद के लिए जो छात्र छात्राएं हैं, पहले तो आयुर्वेद को समझने के लिए, आयुर्वेद के बारे में ज्ञान करने के लिए भारत सरकार ने स्कूल एजुकेशन में भी आयुर्वेद की जानकारिता के लिए एक पढ़ाव शुरू किया है। और आयुर्वेद में जो लोग रुचि रखते हैं स्वास्थ्य चिकित्सक बनने के लिए, उसके लिए BMS का कोर्स, MD का कोर्स, PhD का कोर्स, PDF का कोर्स, पोस्ट डॉक्टरल फेलो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं अभी काम। कुछ भ्रांतियां हैं ये कि जो BMS है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन है, वो लोग MBBS के जो डॉक्टर होते हैं तो उनकी तरह वो भी दवा क्या एलोपैथी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या उनको कोई बीच में एक ट्रेनिंग, कोई ब्रिज कोर्स है जो करने की जरूरत है? नहीं, जो ये भारत सरकार के जो नियम है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट रजिस्ट्रेशन है, मैं जिस विधा में पढ़ा हूँ उसी विधा को ही प्रैक्टिस कर पाऊंगा। जो एलोपैथ से पास आउट हुए MBBS डिग्री ले हैं वो मॉडर्न मेडिसिन ही करेंगे, जो आयुर्वेद से पास किए हैं वो आयुर्वेद का ही विधा करेंगे, तब जाके रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। जो होम्योपैथी से होम्योपैथी ही करेंगे, कोई क्रॉसपैथी, कोई इस टाइप का लिए आईन सम्मत नहीं है। प्रोफेसर वैद्य रवि नारायण आचार्य जी, आपने आकाशवाणी के लिए समय निकाला। आज आयुर्वेद दिवस के दिन आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और हमारे सुनने वालों को इस दिवस के महत्व, औचित्य, आयुर्वेद में जो अनुसंधान हो रहे हैं, इन सब के बारे में जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। तबिश भी मिलेगी, तबिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। दिन पर दिन ये मौसम खूब सताएगा, कौन जाने कैसा गुल खिलाएगा, आफत से त्राण मिले कैसे, संकट से प्राण बचे कैसे, ताप यहाँ का कम हो कैसे, खोज रहा जग इसका मंत्र, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। और इसी के साथ अब आज का विज्ञान पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे
दिलीप झा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से प्रसारित किया गया।